हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। हेडफोन लगा लीजिए और डरावने अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। पहली कहानी एक ऐसे फार्म हाउस की है जो देखने में तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसमें छुपा था एक भयानक रहस्य। इस भूतिया फार्म हाउस का भयानक अनुभव सुमित और उसके दोस्तों को हुआ था, जो एक वीकेंड ट्रिप पर शहर से दूर एक फार्म हाउस पर गए थे। तो आइए ये कहानी सुमित के नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम सुमित है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं और मेरे साथ काम करने वाले 4 दोस्त हर वीकेंड पर शहर में पार्टी करने जाया करते थे। इस बार हम सब ने प्लान बनाया कि इस वीकेंड पर शहर से बाहर कहीं चलते हैं, क्योंकि हम शहर में पार्टी करके बोर हो चुके थे। हम सब ने मिलकर इंटरनेट पर फार्म हाउस ढूंढना शुरू किया, तो हमको एक फार्म हाउस मिला जो कि शहर से बस 50 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हमने यहीं जाने का फैसला कर लिया। अब शनिवार की दोपहर को मैं और मेरे दोस्त उस फार्म हाउस पर पहुंच गए। यह फार्म हाउस शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित था। फार्म हाउस की सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। हम सब दोस्तों ने फार्म हाउस के सुंदर बाग बगीचों का आनंद लिया, स्विमिंग पूल में तैराकी की और खूब मौज मस्ती की। उस फार्म हाउस के केयर टेकर ने हम लोगों को बताया कि रात के समय इस फार्म हाउस में रहना सुरक्षित नहीं है, पर हम लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फार्म हाउस में रुकने का फैसला किया। हम सब दोस्तों ने रात को बारबेक्यू पार्टी की, डांस किया और बहुत सारी मस्ती की। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती गई, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के खाने के बाद हम सभी दोस्त लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। हम सब ने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन लाइट नहीं आई। फिर हमने अपने कमरे में माचिस, टॉर्च वगैरह ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ भी नहीं मिला। हमने फार्म हाउस के केयरटेकर को आवाज़ लगाई, लेकिन शायद वो सो चुका था। अब हम शांत कमरे में बैठे हुए थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और सभी को कपा दिया। हम सब डर के मारे खड़े हो गए। तभी मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे पास खड़ी है। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। तभी किचन से अचानक बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई वहाँ जोर जोर से बर्तन फेंक रहा हो। हम सब एकदम चौंक गए। हम सबको बहुत डर लग रहा था। कमरे में रखी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और एक भयानक चीख की आवाज़ गूंज उठी। हम सब लोगों ने चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। तभी हम सबको सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं, जबकि वहाँ कोई नहीं था। मेरे सारे दोस्त बहुत डर गए थे। हम जैसे ही दूसरे कमरे के पास पहुँचे, हमको वहाँ पर बाथरूम में किसी के नहाने की आवाज़ें आ रही थीं। हमने एक दूसरे को देखा तो हम सारे दोस्त तो साथ में ही थे। तो हमने सोचा कि चलकर देखते हैं, शायद ये केयर टेकर होगा। हमने बाथरूम के दरवाजे पर नॉक किया तो कोई जवाब नहीं मिला। तो हमने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अब हम सबका दिल जोरों से धक धक करने लगा। डर के मारे हम सभी दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी एक दोस्त ने खिड़की के बाहर देखा और उसने देखा कि बगीचे में एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी है। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। वह औरत धीरे धीरे फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगी और उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे कि वह हवा में तैर रही हो। हम सब एक बड़े से कमरे में आ गए। इस कमरे में एक बल्ब भी जल रहा था और मैंने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उस कमरे के कोने में रखी पुरानी पेंटिंग अचानक से गिर गई और उसके पीछे खून के धब्बे उभर आए। एक दोस्त ने देखा कि उसके हाथ पर अदृश्य हाथों के निशान बन गए हैं, जैसे कि किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। तभी वहाँ की रसोई से आवाज़ें आने लगीं
रसोई में रखी सारी चीज़ें अपने आप हिलने लगीं और शेल्फ से बर्तन गिरने लगे। ये भूतिया घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी अचानक टीवी अपने आप चालू हो गया और उसमें सिर्फ स्टैटिक आवाज़ें ही आ रही थीं। एक दोस्त ने देखा कि उसकी परछाई में कोई और भी है, जबकि उसके पास कोई नहीं खड़ा था। पास ही रखे आईने में किसी और का चेहरा दिखाई देने लगा, जबकि कमरे में सिर्फ दोस्त ही थे। फर्श पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे जो धीरे धीरे कमरे में फैल रहे थे। रात बीतने का नाम नहीं ले रही थी और डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। तभी उस केयरटेकर की आवाज़ सुनाई दी। हम सब लोगों ने जोर से दौड़ लगाई और उसके पास पहुंच गए। हमने उस केयरटेकर को सारी घटना के बारे में बताया और उससे इस फार्म हाउस के बारे में सच्चाई बताने को कहा। उसने बताया कि यह फार्म हाउस पहले एक तांत्रिक का था जिसने यहाँ काले जादू की साधना की थी। तांत्रिक की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस फार्म हाउस में बस गई और वह यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है। अभी रात के 2 बज रहे थे तो मैंने और दोस्तों ने सोचा कि अब हमें इस फार्म हाउस से बाहर निकलना होगा। हम लोगों ने जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और एक भयानक आवाज़ गूंज उठी। अचानक कमरे की दीवारों से तांत्रिक की परछाई उभरने लगी और उसकी हंसी की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। तांत्रिक की आत्मा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मेरी आंखों में झांकने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मा को तांत्रिक ने अपने कब्जे में ले लिया है। तभी मेरे एक दोस्त ने तांत्रिक के सामने माफ़ी मांगी और उससे शांति के लिए प्रार्थना की, लेकिन तांत्रिक ने उसे जोर से धक्का दे दिया और मेरा दोस्त बेहोश हो गया। तांत्रिक की आत्मा ने कमरे के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया और सभी दोस्त डर से कांपने लगे। मैंने तांत्रिक की आत्मा को रोकने के लिए एक मंत्र पढ़ा जो मैंने अपने दादाजी से सीखा था। तांत्रिक की आत्मा ने सभी दोस्तों को हवा में उठाना शुरू कर दिया और उनकी सांसें थमने लगीं। अचानक सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और कमरे में भयानक गूंज फैल गई। फर्श पर तांत्रिक के कदमों के निशान उभरने लगे और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। तांत्रिक की आत्मा ने कमरे में रखे सारे फर्नीचर को हिलाना शुरू कर दिया और सब कुछ बिखर गया। अचानक एक दोस्त ने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ बना ली है और उसकी सांसें रुकने लगी। जैसे ही मैंने ध्यान लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, ऐसा लग रहा था कि तांत्रिक की आत्मा की शक्ति कम होने लगी। धीरे धीरे कमरे की हवा सामान्य होने लगी और थोड़ी ही देर में तांत्रिक की परछाई गायब हो गई। तभी अचानक से दरवाज़ा भी खुल गया। ये देखकर तुरंत ही मैंने और मेरे दोस्तों ने फार्म हाउस से बाहर भागने की कोशिश की और किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से भाग आए। अगले दिन उस गांव में आकर हम दोस्तों ने गांव वालों को अपने अनुभव के बारे में बताया तो गांव वालों ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, इस गांव में ऐसा कोई भी फार्म हाउस नहीं है। हम लोगों को उनकी बात पर यकीन नहीं आया तो हम सब उस फार्म हाउस की तरफ चले गए। वहाँ जाकर हम बिल्कुल शॉक हो गए क्योंकि वहाँ सच में कुछ भी नहीं था, बस एक खाली खेत था। हम लोगों ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से भाग गए। उस दिन के बाद से मैं और मेरे दोस्तों ने उस रात के भयानक अनुभव को कभी नहीं भूला। दोस्तों, आपको सुमित की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी एक ऐसी पुरानी किताब की है जिसमें एक भयानक आत्मा बसी हुई है। यकीन मानिए, इस आत्मा की कहानी आपको डरा देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, ये कहानी है अजय की, जो एक युवा साहित्य प्रेमी था। अजय को पुरानी किताबें पढ़ने और संग्रह करने का बहुत शौक था। आइए अब ये कहानी अजय के नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम अजय है। मुझे पुरानी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है क्योंकि इनसे बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है जो अब लगभग विलुप्त हो गई है। मुझे ये आदत अपने दादाजी से लगी है। वो भी बहुत किताबें पढ़ते थे और दादाजी ने तो एक स्टोर में
किताबें इकट्ठी की हुई थीं। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो मैं उन किताबों को पढ़ता रहता हूँ। एक दिन मुझे अपने दादाजी के स्टोर रूम में एक पुरानी और धूल भरी किताब मिली। ये किताब मैंने वहाँ कभी नहीं देखी थी, या फिर कभी मेरी नज़र उस किताब पर पड़ी ही नहीं। उस किताब की बाहरी सतह पर अजीबोगरीब निशान और धब्बे थे। किताब के पन्ने पुराने और पीले हो चुके थे, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे उस किताब को खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मैं किताब का पन्ना खोलने जा रहा था, वैसे ही लाइट चली गई और स्टोर रूम में अंधेरा हो गया। तो मैंने सोचा कि किताब को अपने कमरे में ले चलता हूँ और आराम से रात को सोने से पहले पढ़ लूँगा। दिन भर मैंने अपना काम निपटाया और फिर रात को मैं अपने कमरे में आकर लेटने लगा। तभी मुझे वो किताब नज़र आई। मैं बोला कि अरे, मैं इस किताब को पढ़ना तो भूल ही गया। तभी मैंने वो किताब उठाई, उस पर से धूल साफ की और कुर्सी पर बैठकर उस किताब को पढ़ने लगा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, इस किताब को खोलने से पहले सोच लो, क्योंकि इसमें बसी है एक आत्मा। मैंने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया, क्योंकि मुझे इस किताब को पढ़ने की बहुत जिज्ञासा थी, और मैंने किताब खोल दी। जैसे ही मैंने किताब का पहला पन्ना पलटा, कमरे का माहौल कुछ बदल सा गया। ऐसा लगा जैसे अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पन्नों के बीच से धुआं सा उठने लगा। मुझे लगा कि किताब पुरानी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, और मैंने किताब पढ़ना शुरू की। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे घूर रही है। मुझे किताब के पन्नों पर लिखे शब्दों में कुछ अजीब और भयानक लगने लगा। इस किताब को पढ़ने की शुरुआत से ही मुझे अजीब सा लगना शुरू हो गया था, जो मैंने कभी किसी किताब को पढ़ते हुए महसूस नहीं किया। तो मैंने सोचा कि किताब को रख देता हूँ और कल दिन में पढ़ूंगा। जैसे ही मैंने किताब को बंद करने की कोशिश की, तभी मेरे हाथ अपने आप किताब के पन्ने पलटने लगे। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं हैं। तभी कमरे की लाइट्स अचानक बुझ गई और मैंने एक भयानक हंसी की आवाज़ सुनी। मैं भागकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। तभी बिस्तर के नीचे से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं और मैंने देखा कि एक साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है। मैंने किताब की ओर देखा तो पाया कि किताब के पन्नों पर अचानक खून के धब्बे उभरने लगे और कमरे में एक भयानक बदबू फैल गई। मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे घेर लिया है और उस बदबू की वजह से मेरी सांसें थमने लगी हैं और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि टेबल पर वो किताब रखी हुई थी और कमरा भी ठीक था और कमरे में कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद कल मैंने एक भूतिया सपना देखा था और मैं उठकर कॉलेज गया और शाम को घर वापस आया तो मेरी नज़र फिर से उसी किताब पर पड़ी जो अभी भी उस टेबल पर रखी हुई थी। मैंने फिर से किताब खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही मैंने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, कमरे की हवा फिर से ठंडी हो गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैंने देखा कि किताब के पन्नों पर लिखे शब्द खुद ब खुद बदल रहे हैं और एक भयानक कहानी उभर रही है। तभी किताब से अचानक एक हाथ निकलकर मेरी गर्दन पकड़ने लगा और मेरी सांसें थमने लगीं। कमरे में एक औरत की चीख सुनाई दी और मैंने देखा कि आईने में एक भयानक चेहरा दिखाई दे रहा है। किताब के पन्नों से धुआं उठने लगा और उसमें एक भूतिया आकृति निकलकर कमरे में फैल गई। मैंने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे बिस्तर से उठाकर हवा में लटका दिया है और मेरी हड्डियां चरमराने लगीं। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बाहर से एक भयानक तूफान की आवाज़ आने लगी। अब मेरी समझ में आ गया कि वह किताब कोई सामान्य किताब नहीं है, बल्कि उसमें एक भयानक आत्मा बसी हुई है और कल रात जो भी हुआ था वो सब सच था। ये सब सोचते हुए मैंने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। आत्मा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मुझे किताब के अंदर खींचने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर पर अजीबोगरीब निशान उभर रहे हैं और मेरी त्वचा जलने लगी है। किताब के पन्नों से भूतिया आवाज़ें आने लगीं और मैंने देखा
कि किताब के अंदर कई आत्माएं फंसी हुई हैं। आत्मा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किताब को पूरा नहीं पढ़ा तो मेरी आत्मा भी उसी किताब में फंस जाएगी। मैंने डरते हुए किताब को दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को इस भयानक से डरावने अनुभव के बारे में बताया तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वो एक तांत्रिक को जानता है और वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि जल्दी से मुझे उन तांत्रिक के पास ले चल, और हम दोनों उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। मैंने तांत्रिक को अपने साथ बीती सारी घटनाओं के बारे में बताया। तभी तांत्रिक ने कहा कि तुमने वो किताब पढ़ना शुरू की है तो वो आत्माएं तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगी। अगर तुम किताब को कहीं फेंक भी दोगे तो भी वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। मैंने तांत्रिक से हाथ जोड़कर पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए, तो उन्होंने बताया कि आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। तांत्रिक ने मुझे और मेरे दोस्त को आत्मा के खिलाफ लड़ने के लिए विशेष मंत्र दिया और हमसे कहा कि तुम लोगों को डरना नहीं है। मेरा दोस्त मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया और हम लोगों ने पूजा की तैयारी पूरी की। शाम को तांत्रिक मेरे घर आए और पूजा शुरू कर दी। तभी पूजा के दौरान आत्मा ने तांत्रिक पर हमला किया और उनको घायल कर दिया, लेकिन तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आत्मा को नियंत्रित किया। आत्मा ने मेरे दोस्त को भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश की, लेकिन उसने तांत्रिक के दिए मंत्रों का जाप करते हुए आत्मा से लड़ाई की। अचानक किताब के पन्नों से भयानक आग की लपटें उठने लगीं और आत्मा मुझे अपनी ओर खींचने लगी। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे छुड़वाया और आत्मा को किताब के अंदर बांधने की कोशिश की और अंततः वह सफल हो गया। आत्मा की चीखों से पूरा घर गूंज उठा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक ने मुझे बताया कि यह आत्मा एक पुराने राजा की थी जिसे काले जादू की किताब में बंद किया गया था। आत्मा ने मुझे भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मुक्ति हो गई है। तांत्रिक ने किताब को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उस दिन के बाद से मैंने अनजानी पुरानी किताबों से दूर रहने का निर्णय लिया। इस भयानक अनुभव ने मुझे सिखा दिया कि अज्ञात चीज़ों से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको अजय की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।